तो सर अभी आप आपदा क्षेत्र में भी गए थे, किस तरीके की वहाँ पर स्थिति आपने देखी? सर अभी भी कई लोग लापता हैं इसमें। आपदा के क्षेत्र में हम गए और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी भी और मैं भी, दोनों लोग हम गए और तमाम कांग्रेस के हमारे साथी थे। बहुत दुखद घटना है और जो सरकारी आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर लगभग 230 के आसपास लोग हैं, जिसमें से कईयों की मृत्यु हो गई है, कुछ जो है मिसिंग है। मैं तो जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, चाहे वो ITBP के जवान हों, चाहे आर्मी के साथी हों, या SDRF के लोग हों, या तमाम अन्य एजेंसी जो वहाँ काम कर रही है, वो बड़ी तत्परता के साथ वहाँ काम कर रही है और कोशिश कर रही है, प्रयास कर रहे हैं इस बात का कि टनल में जो लोग फंसे हैं किसी तरीके से हम उनको जीत निकालें, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार का दायित्व बनता था, मैं कह सकता हूँ कि सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। पूरे देश के मजदूर और अन्य लोग वहाँ पर अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे थे और जिस परिवार ने भी सुना, जिसका घर का आदमी वहाँ पर कार्य कर रहा था, तो वो भागे भागे गांव के कई लोग जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहाँ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नदारद है। वहाँ पर कोई ये पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल रूम वहाँ पर स्थापित सरकार के द्वारा नहीं किया गया कि जिनके परिजन मिसिंग में है या जिनकी मृत्यु हो गई है वो कहाँ पर जाएं, किससे पूछे, किससे बात करें, किससे संवाद स्थापित करें, वो व्यवस्थाएं नदारद थी। वहाँ पर वो कहाँ बैठेंगे? अरे सरकार को चाहिए था वहाँ एक टेंट लगाते, उस टेंट के नीचे कुछ 100-200 कुर्सियाँ रख देते ताकि लोग आते वहाँ पर बैठते, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था करते। लेकिन ये व्यवस्थाएं वहाँ पर नदारद थी। मैंने जिलाधिकारी से पूछा, भाई ये व्यवस्थाएं जो है आपने इन लोगों के लिए क्या कहाँ कर रखी है? तो कहने के साहब गुरुद्वारे में है, और गुरुद्वारा तो जोशी मठ में स्थापित है। वहाँ से जो घटना स्थल है वो 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे संभव है एक आदमी के लिए, गरीब आदमी है वो, कैसे संभव है कि वो पहले जोशी मठ जाएगा, फिर जोशी मठ से जो है 14 किलोमीटर इधर चल करके आएगा? अरे ये व्यवस्थाएं तो वहीं पर होनी चाहिए, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं है। ये कटु सत्य है। और मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो फुटेज भी दिखा सकता हूँ जहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने शिविर स्थापित किए हैं और उस शिविर के माध्यम से हम भोजन देने का भी प्रयास कर रहे हैं, पेयजल उपलब्ध कराने का भी प्रयास कर रहे हैं, चाय भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ आवश्यकता है तो जो फल हमारी इसमें जद में थे उन फलों को भी हम देने का काम कर रहे हैं। और आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि जो भोजन हम दे रहे हैं उसमें सिर्फ जो है स्थानीय लोग या जो पीड़ित लोग वो नहीं है, उसमें आप देखेंगे कि जो आर्मी के लोग हैं वो भी वहाँ पर भोजन कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि जो SDRF के लोग हैं, जो मजदूर वहाँ पर मजदूर कर रहे हैं, वो भी भोजन वहाँ पर कर रहे हैं। तो BJP को अगर ये ना दिखाई दे तो भाई ये तो किसी का कसूर नहीं। लेकिन अध्यक्ष जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि अभी तक 32 से 3400 वहाँ पे मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक 8 की शिनाख्त हो पाई है। क्या सरकार के पास क्या अध्यक्ष जी जो अपनों को खोज रहे हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी परेशान हो गए हैं वहाँ पर? देखिए ना जी, अब इसका मैंने वही कहा ना, हमारे एक साथी ने पूछा कि साहब BJP तो ये करे सब चकाचौक व्यवस्था है वहाँ पर, तो भाई क्यों लोगों पैनिक हो रहे हैं लोग? इसकी जवाबदेही सरकार की जवाबदेही है कि नहीं? सरकार, हम उससे राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम करें। ये सरकार का दायित्व है, किसी और का दायित्व नहीं है। जो दायित्व कांग्रेस का हमने निर्वहन करा। आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो फुटेज दिखा सकता हूँ जो आपने कहा, और जाके दिखा दीजिए। अगर भगत जी कह रहे तो उनको दिखा दो। भाई ये जो खाना खाने वाले लोग हैं इनको वेरीफाई कर लो कि जो हमारे क्या नाम जहाँ भोजन की व्यवस्था हमने की थी ये SDRF का आदमी है या जिसने आर्मी टाइप की ड्रेस पहनी है वो कौन है? वो तो गांव का आदमी नहीं हो सकता ना। मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ, आप दिखाइए उनसे, ये देख लीजिए क्या ये सरकार की व्यवस्था थी?